जुनून एपिसोड 53। अब तक आप लोगों ने सुना, शायद प्रेम भी यहाँ पर डिनर करने के लिए आया है। राहुल अपने बालों को और कपड़ों को अपने हाथों से सही करता है और प्रेम की तरफ अपने कदम बढ़ाता ही है कि तभी राहुल देखता है प्रेम उसी की तरफ आ रहा है। प्रेम अर्चना और राहुल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने एक हाथ को मन्नत के कंधे पर रखकर बोलता है, हेलो एवरीवन। अब आगे राहुल और अर्चना हैरानी से प्रेम को ही देखने लगते हैं। इस तरह से उन्हें हैरान होकर प्रेम को देखने पर मन्नत को बहुत ही अजीब लगता है, तो मन्नत अर्चना को बोलती है, क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको मेरे हस्बैंड से मिलना था ना, तो यही है मेरे हस्बैंड। राहुल एकदम चौंक जाता है और हैरानी से मन्नत से पूछता है, मिस्टर प्रेम सिंघानिया तुम्हारे पति हैं? मन्नत अजीब नज़रों से राहुल को देखते हुए बोलती है, हाँ राहुल, मिस्टर प्रेम सिंघानिया द किंग ऑफ बिजनेस वर्ल्ड तुम्हारे पति हैं। मन्नत फिर से अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अर्चना को बिजनेस वर्ल्ड से या फिर प्रेम सिंघानिया कौन है, इन सब से कोई मतलब नहीं था। अर्चना को जो बात बुरी लग रही थी वो ये थी कि प्रेम राहुल से कई गुना ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम और हॉट लग रहा था। प्रेम गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा नौजवान लग रहा था। अर्चना को फिर से मन्नत से जलन होने लगती है और मन्नत को देखकर फिर से अर्चना को गुस्सा आने लगता है। अर्चना को यही लगता है कि फिर से मन्नत ने उसकी इंसल्ट की है। मन्नत को हमेशा बेस्ट ही क्यों मिलता है, अब उसे क्या पता कि इस बेस्ट को पाने के लिए एक मन्नत ने कितने दुख दर्द सहे हैं। तभी राहुल फिर से पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारे पति हैं? राहुल के इस तरह बार बार पूछने से अब प्रेम इरिटेट हो गया था। प्रेम इरिटेट होकर बोलता है, अब क्या मैं तुम्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखाऊंगा, तब तुम मानोगे कि मैं मन्नत का हस्बैंड हूं और मन्नत मेरी वाइफ है। और अगर अब तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या हम डिनर करें? प्रेम की बात सुनकर राहुल झेप जाता है। राहुल माफी मांगते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी, प्लीज सेट एंड हैव डिनर। इतना बोलकर चारों एक टेबल के पास जाते हैं तो प्रेम कुर्सी खींचता है, पहले मन्नत को बैठता है और फिर खुद बैठता है। और प्रेम के बैठने के बाद राहुल भी बैठ जाता है, लेकिन अर्चना गुस्से से राहुल को देखती है क्योंकि राहुल ने अर्चना के लिए कुर्सी पीछे नहीं की थी। अर्चना जो भी कुछ सोचकर यहाँ पर आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। अर्चना मन्नत को उसके हस्बैंड को लेकर नीचा दिखाना चाहती थी और यहाँ उसका खुद का हस्बैंड भी उसे नीचा दिखा रहा था। अर्चना भी मुंह फुलाकर टेबल पर बैठ जाती है। तभी राहुल प्रेम को बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि हम रिलेटिव हैं। प्रेम भी धीरे से खुद में ही बड़बड़ाता है, तुम जैसे छछूंदर मेरे काफी सारे रिलेटिव है, एक और ऐड हो गया उनमें। राहुल, कुछ कहा सर आपने? प्रेम मुस्कुराकर, नहीं कुछ भी नहीं। तो मिस्टर छछूंदर आई मीन, ओह व्हाट इज योर नेम? मन्नत घूरकर प्रेम को देखती है। प्रेम मन्नत को बोलता है, गलती से निकल गया वाइफी, आई एम श्योर ही विल नॉट माइंड। राहुल मुस्कुराकर बोलता है, ओ नो प्रॉब्लम मन्नत, अब हम रिलेटिव्स हैं तो मजाक तो बनता है ना। राहुल का मन्नत को मन्नत कहकर बुलाना प्रेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रेम मन्नत की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, वरना प्रेम का मन कर रहा था कि अभी उसके चेहरे पर 2-3 मुक्के जड़ दें। अर्चना फिर से मन्नत को नीचा दिखाते हुए बोलती है, वैसे मन्नत तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया पर कोई बच्चा नहीं हुआ? ये सवाल मन्नत के दिल में तीर की तरह चुभता है, क्योंकि ये सवाल अर्चना ने नहीं, न जाने कितने लोगों ने अब तक मन्नत से किया होगा। और मन्नत के पास इस सवाल का जवाब कभी नहीं होता था, क्योंकि ना तो मन्नत किसी को अपनी शादी का सच बता पाती थी और ना ही प्रेम को कभी नीचा दिखाने के लिए लोगों के सामने सच बोलते थे। कितनी बार तो लोगों ने मन्नत के मुंह पर ही बोल दिया था कि शायद मन्नत में ही कोई कमी है और मन्नत शायद एक बांझ औरत है। और हमेशा की तरह आज भी मन्नत के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। अर्चना फिर बोलती है, क्या हुआ मन्नत, बताया नहीं तुमने? दरअसल हम लोग सोच रहे थे कि हम बच्चा प्लान कर लेते हैं, तभी मेरे दिमाग में ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया कि इतना टाइम हो गया और तुम्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। प्रेम मन्नत की तरफ देखता है तो मन्नत का चेहरा उदासी से भर गया था और ये देखकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता अर्चना पर। मन्नत की तरफ से प्रेम अर्चना को जवाब देता है, क्योंकि हमने अभी तक बच्चा प्लान नहीं किया, इसीलिए हमें कोई बच्चा नहीं है। मन्नत को अभी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी थी, तो मन्नत अभी तक अपनी स्टडी पर ही फोकस कर रही थी। बच्चे से पहले मन्नत की स्टडी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने बच्चे पर अभी तक फोकस ही नहीं किया। लेकिन अब मन्नत की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है तो आई एम श्योर अगले साल तक तुम मौसी जरूर बन जाओगे। प्रेम की बात सुनकर अर्चना का मुंह बंद हो जाता है और ऐसे ही थोड़ी देर में डिनर भी सर्व हो जाता है।
मन्नत सूप पीने के लिए से स्पून को अपने होठों पर ही लगाती है कि मन्नत की आह निकल जाती है। प्रेम परेशान होकर मन से पूछता है, क्या हुआ वाइफी, यू ओके? मन्नत अपने चेहरे पर दर्द लाकर बोलती है, होठ जल गया, सूप बहुत गर्म है। प्रेम प्यार से मन्नत के होंठ को देखते हुए अपने अंगूठे से मन्नत के होंठ को सहलाता है। प्रेम के इस तरह होठ को छूने पर मन्नत को शर्माती है। मन्नत शर्माते हुए बोलती है, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। प्रेम मम। फिर प्रेम अपने हाथों से मन्नत को फूंक मार मार कर खाना खिलाने लगता है। राहुल और अर्चना को अपने सामने बैठा हुआ देखकर मन्नत को बहुत शर्म आ रही थी। मन्नत प्रेम को मना भी करती है, लेकिन प्रेम गुस्से से अपनी आंखें दिखाते हुए जबरदस्ती मन्नत को अपने हाथों से ही सारा खाना खिलाता है। अर्चना गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी भींचकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, और राहुल को तो अब मन्नत अपनी पहुंच से बहुत दूर नजर आ रही थी, क्योंकि प्रेम से कंपैरिजन करना तो राहुल के लिए इम्पॉसिबल था। राहुल कहीं से कहीं तक भी प्रेम से कंपैरिजन नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राहुल अपनी हरकतों से बाज न आते हुए एक चांस मन्नत पर ट्राई करता है। राहुल मन्नत से फ्लर्ट करते हुए बोलता है, वैसे साली साहिबा एक मौका हमें भी दीजिए खाना खिलाने का, और हम भी तो आपके जीजू हैं, और वो कहावत है ना साली आधी घरवाली, तो हमें भी अपना आधा घरवाला समझकर हमारे हाथ से भी एक निवाला खा लीजिए। मन्नत हैरानी से कभी राहुल को तो कभी प्रेम को तो कभी अर्चना को देखती है। मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत क्या करे, लेकिन राहुल की बात सुनकर प्रेम की नीली आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। प्रेम अपनी जलती हुई निगाहों से राहुल को भी घूर रहा था, लेकिन राहुल का ध्यान सिर्फ मन्नत पर था। मन्नत अर्चना को देखते हुए नकली मुस्कुराकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन उससे पहले का नजारा मन्नत देखकर मन्नत आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रेम ने राहुल का हाथ पकड़कर उसकी कमर की तरफ मोड़ दिया था और उसके सर पर हाथ रखकर टेबल पर गाड़ दिया था। मन्नत और अर्चना दोनों ही हैरानी से प्रेम को देख रहे थे, क्योंकि प्रेम बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा था। प्रेम के गुस्से को देखकर अर्चना और मन्नत दोनों ही डर रहे थे। प्रेम गुस्से में राहुल का हाथ और भी ज्यादा मोड़ते हुए बोलता है, मेरे ही सामने बैठकर मेरी ही बीवी को खाना खिलाना है तुझे, इसी हाथ से खाना खिलाना था ना तुझे। फिर प्रेम राहुल के चेहरे के पास झुकते हुए बोलता है, क्या हो अगर ये हाथ ना रहे। इतना बोलकर प्रेम राहुल के हाथ को झटके से मोड़ता है, जिससे राहुल के हाथ की हड्डी टूट जाती है और राहुल की एक दर्दनाक चीख पूरे रेस्टोरेंट में गूंजी जाती है। प्रेम राहुल को छोड़ देता है तो राहुल टेबल से जमीन पर गिर जाता है। राहुल दर्द से तड़प रहा था और प्रेम उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, और मन्नत अपने मुंह पर हाथ रखे अपने लिए प्रेम का पागलपन देख रही थी। अपनी खूबसूरती की वजह से मन्नत के पीछे बहुत सारे लड़के दीवाने हो जाते थे। मन्नत ने अब तक अपनी लाइफ में ना जाने कितने सरफिरे दीवाने देखे थे, लेकिन अपने पति जैसा पागल साइको आशिक पहली बार देख रही थी। प्रेम जिसने सिर्फ मजाक में बोली गई बात पर सामने वाले का हाथ तोड़ दिया था, लेकिन प्रेम का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ था। प्रेम के दिमाग में राहुल की बोली हुई बात गूंज रही थी। जब राहुल ने बोला था, साली आधी घरवाली होती है, प्रेम मन्नत पर किसी को नजर उठाकर ना देखने दे, ये तो उसे आधी घरवाली बोल रहा था। जिस टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, प्रेम वही टेबल राहुल के ऊपर गिरा देता है। वो टेबल बहुत भारी था और राहुल अब तक बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। मन्नत को प्रेम से बहुत डर लग रहा था। मन्नत पहली बार अपनी आंखों के सामने प्रेम का ये रूप देख रही थी। प्रेम आगे बढ़कर राहुल को और मारने वाला था, लेकिन तभी अर्चना प्रेम के पैर पकड़ लेती है। अर्चना हाथ जोड़कर रोते हुए प्रेम से बोलती है, माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, वो मर जाएंगे, उन्हें छोड़ दीजिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए उन्हें। अर्चना को इस तरह से रोता हुआ देखकर मन्नत अपने सेंस में आती है और अपने आप को संभाल कर डरते हुए प्रेम के पास आती है और फिर प्रेम के कंधे पर अपना हाथ रखती है। मन्नत का हाथ डर की वजह से कांप रहा था। मन्नत अटकते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दीजिए, आप उन्हें क्यों मार रहे हैं, छोड़ दीजिए। मन्नत की आवाज सुनकर प्रेम पलटकर मन्नत को देखता है। प्रेम के इस तरह देखने पर मन्नत अपना हाथ प्रेम के कंधे से हटा लेती है और 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि प्रेम की आंखें ब्लडशॉट की तरह रेड थी। प्रेम जोर से जियान को आवाज लगाता है, जियान जियान। जियान प्रेम का बॉडीगार्ड था, इसीलिए प्रेम को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए जियान रेस्टोरेंट के बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था। प्रेम की आवाज सुनकर जियान जल्दी से अंदर आता है और अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए जान भी हैरान हो जाता है।
वैसे तो जियान के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, पर जियान को नहीं लगा था कि प्रेम मन्नत के सामने ऐसा कुछ करेगा। प्रेम जियान को बोलता है, इससे ले जाओ यहाँ से और हॉस्पिटल में भर्ती कर दो और इसके हॉस्पिटल का बिल मेरे नाम पर बनवाना। जियान अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और उनको राहुल को ले जाने के लिए बोलता है। उन्हीं के साथ अर्चना भी चली जाती है। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़ता है और वहां से मन्नत को अपने साथ ले जाने लगता है। प्रेम मन्नत को सीधा अपने फ्लो पर लेकर आता है। प्रेम मन्नत को सीधा कमरे में लेकर आता है। दरवाजा बंद करके मन्नत को दरवाजे से सटा देता है और फिर खुद मन्नत से बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह मन्नत की गर्दन में छुपा लेता है और अपनी गहरी सांस मन्नत की गर्दन पर छोड़ते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एपिसोड 54। अब आगे। काशी में विजय की मां काफी सारे फोटोज लेकर विजय को जबरदस्ती अपने सामने बैठाया हुआ था और एक एक करके लड़कियों की फोटो विजय को दिखा रही थी और विजय मुंह बनाकर उन फोटोज को देखकर सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर रहा था और विजय इन्हीं सभी चीजों से इरिटेट भी हो रहा था। विजय की मां हर फोटो को दिखाते हुए उस लड़की की खूबियां विजय को बता रही थी और विजय इरिटेट होकर कभी फोन में तो कभी इधर उधर देख रहा था। विजय को किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था और फिर जब विजय की मां का ध्यान विजय पर जाता है तो विजय की मां समझ जाती है कि विजय इरिटेट हो रहा है तो विजय की मां को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और विजय की मां गुस्से से विजय से बोलती है, मैं जानती हूँ विजय कि तुम सिर्फ मन्नत को पसंद करते हो और मन्नत के अलावा आज तक तुम्हें कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई। मैं मानती हूँ कि तुम और मन्नत बचपन के दोस्त रहे हो, लेकिन विजय तुम्हें ये बात भी एक्सेप्ट करनी होगी कि मन्नत शादीशुदा है और मन्नत अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही है। उसका पति अब मन्नत का ध्यान रखने लगा है। मेरी बात हुई थी मन्नत के दादू से, उन्होंने बताया था कि मन्नत अब अपने ससुराल में बहुत खुश है और इस वक्त तो शायद वो हनीमून के लिए लंदन गई हुई है और तुम उसकी याद में यहाँ पर देवदास बने फिर रहे हो। विजय अपनी माँ को इतनी गुस्से में देखकर उन्हें शांत करते हुए बड़े ही प्यार से बोलता है, माँ मैं जानता हूँ मन्नत शादीशुदा है और हाँ मैं मानता हूँ कि मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मन्नत की शादीशुदा जिंदगी खराब करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और मैं तो हमेशा से यही चाहता था कि मन्नत हमेशा खुश रहे। लेकिन जब भी मन्नत को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। और माँ, रही बात शादी करने की, माँ मैं इन लड़कियों में से ऐसे ही किसी भी लड़की को हाँ नहीं कर सकता। मैं लड़कियों को नहीं जानता माँ, और जिस लड़की को मैं नहीं जानता मुझसे शादी नहीं कर सकता। मुझे शादी करने के लिए भी एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे मैं जानता हूँ, जो मुझे समझे, मैं उसे समझो, मेरी फीलिंग की कदर करें, मेरी दोस्ती की कदर और करें। विजय की माँ एकदम से बोलती हैं, मैं कौन सा तुम्हें फोटो देखकर ही शादी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम इन लड़कियों में से किसी एक लड़की को पसंद करो, फिर उससे मिलो, जान पहचान बढ़ाओ, उसे समझने की कोशिश करना। जब तक तुम किसी लड़की से मिलोगे नहीं, उसे समझोगे नहीं, उसे जानोगे नहीं तो कैसे बात बढ़ेगी आगे। अब विजय को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और विजय गुस्सा करते हुए बोलता है, माँ मैं इन लड़कियों में से किसी को भी पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह सारी लड़कियाँ हाई सोसाइटी की बिगड़ी हुई लड़कियाँ हैं। मुझे एक सिंपल लड़की चाहिए और मैं अपने लिए लड़की को ढूंढ लूंगा, और जिस दिन मुझे कोई लड़की पसंद आ गई ना, तो मैं उस आपसे उस लड़की को मिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें। विजय गुस्से में वहां से चला जाता है। उसकी माँ थक हार कर सोफे पर बैठकर ऊपर वाले से दुआ करते हुए बोलती है, हे भगवान, हर माँ का सपना होता है कि उसके बेटे का घर बस जाए, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, उसके भी बीवी बच्चे हो, उसका भी वंशवेल आगे बढ़े। तो मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ क्या? इसी तो कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आती। मन्नत का भूत इसके सर पर ऐसा चढ़ा है कि कितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इसे दिखा लूं, लेकिन इसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। ना जाने कौन सी लड़की मेरे बेटे के किस्मत में लिखी है और कहाँ है वो लड़की, कब आएगी मेरे बेटे की जिंदगी में। थक हार कर विजय की माँ भी थोड़ी देर बाद ही अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ लंदन में नैना विजय की तस्वीर को अपने लैपटॉप पर खोले हुए बैठी थी और विजय की तस्वीर को देखकर नैना बोलती है, आप जानते हैं पहली नज़र में ही आप मेरे दिल को भा गए थे। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो आप मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन जब मैंने मन्नत भाभी के साथ आपका बॉन्ड देखा और मन्नत भाभी के लिए आपकी फिक्र देखी, आपकी दोस्ती के जब मैंने जज्बात समझे, तब आप मुझे सिर्फ अच्छे ही नहीं लगी, आप मेरे दिल में बस गए। अपने इश्क पर लोग कुर्बान हो जाते हैं, मैंने सुना था, लेकिन आपको देखकर मुझे यकीन हो गया, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मन्नत भाभी से बहुत प्यार करते हैं।
इसीलिए आपको उनकी इतनी फिक्र थी। और फिर जब मैंने इस बात को समझा कि अपनी ही मोहब्बत को अपने ही हाथों से अगर कोई डोली में विदा कर सकता है तो उससे बड़ा इस पर कुर्बान होने वाला कोई नहीं हो सकता। और तब से मेरी चाहत मेरी मोहब्बत में बदले और मोहब्बत से इश्क में। और अब मैं भी आपके इश्क पर कुर्बान हूँ। मैं जानती हूँ मेरा इश्क सिर्फ एक तरफा है और शायद मेरे इश्क को कभी उसकी मंजिल ना मिले, लेकिन इस दिल में आपके सिवाय किसी और की मोहब्बत कभी नहीं आएगी। इतना बोलकर नैना भी थोड़ी देर ऐसे ही विजय की तस्वीर को निहारती है और फिर विजय की तस्वीर को देखते हुए ही नींद की आगोश में चली जाती है। प्रेम का कमरा। प्रेम मन्नत की गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा था और दूसरी तरफ मन्नत की हालत खराब हो रही थी। मन्नत आंखें बंद करके प्रेम की गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। मन्नत अपने हाथों की मुट्ठी भींचे ऊपर की तरफ देखकर अपने मन में बोलती है, हे महादेव, इन्हें इतना गुस्सा आता है। राहुल जीजा जी ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था और इन्होंने उन्हें इतना मारा, और उस दिन उन तीनों लड़कों को भी जान से मार दिया था। महादेव, आपकी तरह इनका इतना रुद्र रूप भी है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो आपके शांत स्वभाव वाले ही प्रेम पसंद है। ये रुद्र अवतार क्यों डाल दिया इनके अंदर? मन्नत अपने ख्यालों में कहीं घूम ही थी कि तभी प्रेम मन्नत की गर्दन पर जोर से काट लेता है। आह! और मन्नत की एकदम से आह निकल जाती है। मन्नत अपनी गर्दन को सहलाते हुए प्रेम को देखती है तो प्रेम भी उसे ही देख रहा था। मन्नत प्रेम को बोलती है, आपने हमें काटा क्यों? प्रेम, तुम्हें तुम्हारे ख्यालों से बाहर निकालने के लिए मेरे सामने होते हुए भी तो किसके ख्यालों में गुम हो गई थी? वाइफी, अगर तुम उस छछूंदर के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं। उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके साथ मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। अगर तुम्हें कोई नज़र उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, और वो तो मेरे ही सामने तुम्हें। प्रेम अपनी बात को अधूरी ही छोड़ देता है क्योंकि प्रेम अपनी इमेजिनेशंस में भी मन्नत के करीब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मन्नत डरते हुए थोड़ा हिम्मत करके प्रेम से पूछती है, और अगर गलती से मैं कभी किसी के करीब चली गई तो तब आप क्या करेंगे? मन्नत की ये बात जैसे प्रेम के गुस्से की आग में घी का काम करती है। प्रेम की नीली आंखें गुस्से से फिर से लाल हो जाती हैं, जिन्हें देखकर मन्नत को डर लगने लगता है। प्रेम गुस्से से मन्नत का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे घुमाकर अपने सीने से चिपका लेता है। मन्नत की पीठ प्रेम के सीने से लगी हुई थी और प्रेम का एक हाथ मन्नत के पेट पर था और दूसरे हाथ से मन्नत का हाथ प्रेम ने पकड़ रखा था। प्रेम गुस्से से मन्नत के पेट को अपनी मुट्ठी में भर लेता है। आह! मन्नत को अपने पेट पर बहुत दर्द हो रहा था। मन्नत अपने हाथ को अपने प्रेम के हाथ के ऊपर रखते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। प्रेम मन्नत के कान में धीरे से लेकिन बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी, अगर गलती से भी तुम किसी के करीब गई तो इससे भी कई गुना ज्यादा दर्द होगा, जिसे शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाऊं। तो ऐसी गलती से भी मत करना। और अगर किसी ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि फिर वह किसी के करीब जाने लायक नहीं बचेगा। प्रेम की बात सुनकर मनोज के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आती है और मन्नत अपने दर्द को याद करते हुए बोलती है, मन्नत, अगर मेरी कोई करीब आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर मुझसे कोई बात भी कर रहा है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, और जो आप 4 साल तक कर रहे थे वह सही था। आप करें तो सब सही और कोई दूसरा करे तो गलत, कमाल का कानून है आपका। अब मन्नत थोड़ा गुस्से से बोलती है, अगर मैं किसी के पास गलती से भी चली गई तो उसे जान से मार देना चाहते हैं आप? और जब आप 4 साल तक उस प्राची से चिपके रहते थे, उसके साथ रहते थे, उसके साथ रात गुजारते थे, तब तो आपने मेरे बारे में नहीं सोचा था। बस जिस दिन से आपने मेरा चेहरा देखा है, मेरी खूबसूरती को देखा है, तब से आप मेरे दीवाने हो गए। मुझसे प्यार हो गया अचानक से आपको। अगर मैं प्राची से ज्यादा खूबसूरत ना होती तो क्या तभी आप मेरे इतने करीब आते? क्या तब भी आप मुझसे इसी तरह से प्यार करते? क्या तब भी किसी का मेरे करीब आना आपको इतना बुरा लगता? मन्नत की बात सुनकर प्रेम का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है। प्रेम मन्नत को अपने सामने करता है और मन्नत की दोनों बाजुओं को पकड़कर बिल्कुल अपने करीब करते हुए गुस्से में बोलता है, उन 4 सालों में भी मैंने किसी को ये इजाजत नहीं दी थी कि कोई तुम्हारे करीब आ सके। मुझे तब भी बर्दाश्त नहीं था किसी का तुम्हारे करीब आना। वाइफी, तुम तब भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। तुम्हारे करीब आने का हक, तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ प्रेम सिंघानिया का है। मन्नत अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलती है, मन्नत को छूने का हक सिर्फ आपका है और आपको छूने का हक पूरी दुनिया को है। मुझे किसी ने छूने की कोशिश की तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने उस इंसान का हाथ तोड़ दिया।
कभी सोचा है जब मैं आपको प्राची के साथ देखती थी तो मेरे दिल पर क्या गुजरती थी? जब आप उस प्राची के साथ चिपक चिपक कर पूरे पार्टी में घूमा करते थे, मेरे दिल पर क्या गुजरती थी? अरे आपको क्या पता, जब अपनी ही मोहब्बत अपने सामने बैठी हो और उसे अपने कहने का हक तक आपके पास ना हो, तब इंसान अंदर से टूटा नहीं है, मर जाता है। मुझ पर किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं आपको, और आप मेरे ही सामने उस प्राची के साथ। इतना बोलकर मन्नत प्रेम से दूर होकर मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है, इस बात से बेखबर कि प्रेम उससे अपनी जलती हुई निगाहों से देख रहा है। प्रेम मन्नत की बाजू पकड़ता है और उसे झटके से अपनी तरफ घुमाता है। प्रेम गुस्से में अपने दांत पीसकर मन्नत को बोलता है, अपनी मर्यादा समझता हूँ मैं, शादी के बाद एक बार भी मैं प्राची के करीब नहीं गया हूँ। मन्नत भी गुस्से में अपना हाथ प्रेम से छुड़ाते हुए बोलती है, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती आपको? मैंने अपनी आंखों से आपको और उस प्राची को किस करते हुए देखा था, रूम में जाते हुए देखा था। प्रेम भी गुस्से में बोलता है, पार्टी वाली रात की बात कर रही हो ना तुम? उस रात बस किस किया था, इससे आगे कुछ नहीं। मन्नत हंसते हुए बोलती है, अच्छा तो आपने बस किस किया था तो अंदर पूरी रात आप दोनों मिलकर भजन कर रहे थे और सुबह जो प्राची के शरीर पर निशान थे वह तो भजन करते हुए ही आए होंगे, आपके हैं ना? प्रेम गुस्से में चिल्लाता है, वाइफी तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मन्नत प्रेम के करीब आकर प्रेम की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, बस किस किया था ना अपने प्राची को? एक काम करती हूँ, मैं भी किसी गैर आदमी की बाहों में जाकर उसके होंठों को अपने होंठों से छूकर किस करती हूँ, फिर मैं भी आपको आकर बोल दूंगी कि बस किसी तो किया था। अब प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। प्रेम गुस्से में मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है और दूसरे हाथ से मन्नत के बालों को मुट्ठी में भर के उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, ये बात अपने होठों तक लाने की हिम्मत भी कैसे की तुमने? बहुत आग लगी है तुम्हारे जिस्म में। कोई बात नहीं, आज रात में तुम्हारे जिस्म की गर्मी को अच्छे से ठंडा करूंगा। अगर आज रात मैंने भी तुम्हारे जिस्म की सारी गर्मी ना निकाली तो मेरा नाम भी प्रेम सिंघानिया नहीं। प्रेम ये सारी बातें बहुत ही जुनून के साथ बोल रहा था और प्रेम के इस जुनून को देखकर मन्नत को अब डर लगने लगता है। मन्नत को अब अपनी ही कही बात पर अफसोस हो रहा था। एपिसोड 55। अब आगे मन्नत अपने डर को छुपाते हुए बोलती है, देखो आ गई ना असलियत सामने। जिस दिन से आपने मेरे जिस्म को देखा है उसी दिन से तो आप मुझसे प्यार करने लगे ना। मेरी खूबसूरती ही है, उसने आपको मेरा दीवाना बना दिया है। मेरे जज्बात की तो कोई कदर ही नहीं है आपको। अगर मेरा जिस्म प्राची से ज्यादा खूबसूरत ना होता तो आप मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखते, है ना? फिर मन्नत थोड़ा उदास होकर बोलती है, अगर मुझे पता होता कि मेरे जिस्म को पाकर आप उस प्राची से दूर हो जाएंगे और मेरे करीब आ जाएंगे तो मैं खुद अपने जिस्म को आपके बिस्तर पर बिछा देती। प्रेम जो कब से मन्नत की सारी बातें सुन रहा था, झटके से मन्नत को छोड़ देता है। मन्नत लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो जाती है। प्रेम गुस्से में भड़कते हुए बोलता है, तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने उस रात तुम्हारा जिस्म देखा था और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार हो गया है? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस रात मैंने तुम्हारा जिस्म नहीं देखा था। मैंने तुम्हारे कपड़े बदले जरूर थे, लेकिन तुम्हारे दुपट्टे को अपनी आंखों पर बांध रखा था। उस रात तुम्हें अपनी सीने से लगाकर सोया जरूर था, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी जिस्म की गर्मी नहीं देता तो ठंड से अकड़ कर मर जाती तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे घर में रहती थी और मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था तो क्या मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी खूबसूरत हो? तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे मुझ तक भी पहुंचते थे। अगर तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश होती ना मुझे, तो बहुत पहले ही तुम्हें अपने बिस्तर पर ले आता, और यह जो तुम 8-9 महीने से काशी में रह रही थी ना, काशी में नहीं होती, मेरे साथ मेरे बिस्तर पर होती। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बहुत ही नर्म लहजे में बोलता है, मुझे प्यार तुम्हारी खूबसूरती से नहीं बल्कि उस सुकून से हुआ था जो तुम्हारे करीब होने पर इस दिल को मिलता है। प्रेम अपने दिल पर पॉइंट करते हुए बोलता है, खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता हूँ। मेरे एक इशारे पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मेरे बिस्तर पर आ सकती है, लेकिन मैं कभी किसी के करीब नहीं गया। हाँ, मैं प्राची के करीब गया था। हाँ, मेरा प्राची के साथ फिजिकल रिलेशन था, लेकिन शादी से पहले, शादी के बाद मेरा प्राची के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। पार्टी वाली रात मैंने प्राची से साफ साफ कह दिया था कि अब उसके साथ में कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। वह मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो उसने आखिरी बार एक आखिरी रात मांगी थी और मैं उसे बस उस रात वही दे रहा था।
लेकिन जब मैंने तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ सुनी थी तो मैं उसे वह भी नहीं दे पाया। इसीलिए गिल्ट में अगले दिन तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया था मैंने, लेकिन मैं उसे तुम्हारा मंगलसूत्र भी नहीं दे पाया। आज तक अपने सीने से लगाकर रखता हूँ तुम्हारे मंगलसूत्र को। प्रेम अपनी शर्ट की पॉकेट में से मन्नत का मंगलसूत्र निकालकर उसके सामने कर देता है। धोखे के रूप में अपनी माँ को देखा है मैंने। शायद तुम्हारी नज़र में मुझसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। धोखे से इंसान कितना टूट जाता है बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। तुम जानती हो, जब हमारी शादी हुई थी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नफरत थी शादी जैसे शब्द से, क्योंकि मैंने अपनी माँ को शादी जैसे रिश्ते के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा था। लेकिन दादाजी के कहने पर अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की। लेकिन मैं जबरदस्ती की गई शादी का बोझ नहीं उठा पाया और यही शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे लगा तुम घर पर हो, सेफ होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा घर ही तुम्हारे लिए जहन्नुम बन जाएगा। मेरे ही घर पर मेरी ही बीवी की इज्जत पर हाथ डाला जाएगा। ये बोलते हुए प्रेम के चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा था। प्रेम आगे बोलता है, अगर मेरा बस चले तो मैं उन लोगों को फिर से जिंदा करूं और फिर से मारो, उन्हें इतनी भयानक मौत दूं कि दोबारा जन्म लेते हुए उनकी रूह कांप जाए। प्रेम की बात सुनकर मन्नत अपने मन में बुदबुदाती है, रूह कपा देने वाली ही सजा दी थी आपने उन्हें। प्रेम फिर से अपने गुस्से को काबू करते हुए लेकिन इस बार झलाते हुए बोलता है, कैसे यकीन दिलाओ कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा हो जिसे मैं अपनी जिंदगी में ख्वाहिश बनाकर रखना चाहता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाहिश हो। मुझे मोहब्बत तुमसे उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें मुंबई में देखा था। 3 महीने तक पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। जानती हो क्यों? पाना नहीं चाहता था, तुम्हें न ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। तुम्हें बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, जाना चाहता था कि तुम्हें मिलकर मुझे इतना सुकून क्यों मिला। क्यों तुमने मेरी वीरान जिंदगी में सुकून का पल दिया। क्यों समुद्र के पानी में भी जब तुमने मेरे दिल पर हाथ रखा तो मेरे दिल में सुकून उतर गया था। एक लंबे अरसे के बाद जिंदगी से रूबरू हुआ था मैं। तुम्हें लगता है तुम्हारे जिस्म को देखकर, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखकर मैंने तुमसे प्यार किया। एक लंबे अरसे के बाद इस दिल को कोई पसंद आया था। एक लंबे अरसे के बाद ये दिल मुझसे बगावत करने पर उतर आया था। लेकिन मैं फिर भी अपनी मर्यादा में बंधा हुआ था चारों तरफ के हर रिश्ते से, वो रिश्ते जो मेरे लिए मजबूरी में बने हुए थे। अरे इस दुनिया में तो जानवरों को भी प्यार करने का हक है, लेकिन जब प्रेम सिंघानिया की बारी आई तो सारे नियम कानून सही गलत सब प्रेम के सामने आ गए। मन्नत आज पहली बार प्रेम का दर्द प्रेम के लिबों से सुन रही थी। खामोशी से खड़ी मन्नत प्रेम के कहे गए अल्फाजों में छुपे दर्द को अंदर तक महसूस कर रही थी। और अब मन्नत से प्रेम का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और मन्नत आगे बढ़कर प्रेम के चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लेती है और अपने लिबों को प्रेम के होठों से जोड़ देती है। प्रेम इतना गुस्से में था कि जब मन्नत प्रेम के करीब आए तो प्रेम गुस्से में मन्नत को उसकी कमर से पकड़कर खुद में बीच लेता है और अग्रेसिव होकर मन्नत के होठों को चूमने लगता है। प्रेम मन्नत के होठों को बहुत जोर से स्मूच कर रहा था और उन्हें अपने होठों में दबाकर खींच रहा था। प्रेम जैसे अपनी प्यास को नहीं बुझा रहा था बल्कि अपने दिल में लगी आग को शांत कर रहा था। और मन्नत भी प्रेम का पूरा साथ दे रही थी। प्रेम मन्नत को पीछे धकेल देते हुए दीवार से लगा देता है और फिर मन्नत की साड़ी के पल्लू को हटा देता है। प्रेम मन्नत के मुंह को खोलकर अपनी जीभ मन्नत के मुंह में इंटर करके मन्नत के मुंह का जायका लेता है। अपनी जीभ को मन्नत की जीभ से उलझाकर उसे स्मूच करने लगता है। प्रेम के मन्नत की कमर और पीठ को सहला रहे थे और मन्नत के हाथ प्रेम के बालों को सहला रहे थे। और मन्नत का साथ पाकर तो प्रेम और भी जुनून और शिद्दत के साथ मन्नत के होठों को चूमने लगता है। और अब मन्नत की सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन प्रेम उसे छोड़ ही नहीं रहा था। मन्नत अपने हाथों को प्रेम के सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उतना ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। और जब प्रेम की खुद की सांसें उखड़ने लगती हैं तब प्रेम मन्नत के होठों को छोड़कर उसके सर से अपना सर जोड़कर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और मन्नत भी गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। लेकिन प्रेम उसे बिना मौका दिए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। प्रेम मन्नत की गर्दन को अपनी जीभ से लिक करने लगता है और बहुत ही अग्रेसिवली मन्नत की गर्दन और कॉलरबोन को लिक करता है। प्रेम अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रेम का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। प्रेम जैसे अपनी गुस्से में बेकाबू हो रहा था और इसीलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। प्रेम मन्नत की गर्दन और कॉलरबोन को बेतहाशा चूमने लगता है।
और मन्नत तो बस प्रेम के अगर ऐसे बिहेवियर को अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। मन्नत महसूस कर रही थी कि प्रेम अंदर से कितना टूटा हुआ है, और प्रेम के दर्द के आगे मन्नत का खुद का दिल बगावत पर उतर आता है। जो प्रेम के करीब जाने के लिए बेताब हो रहा था, प्रेम को सुकून देने के लिए बेताब हो रहा था। ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे, ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे, ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे, ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे। मन्नत का एक हाथ प्रेम के बालों में था और दूसरा हाथ प्रेम के कंधे पर। प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर ले आता है। प्रेम 2 कदम पीछे हो जाता है और फिर मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर मन्नत को देखते हुए ही अपना ब्लेजर उतार देता है और फिर अपनी टी शर्ट भी उतार देता है। प्रेम की नज़रों को देखकर मन्नत शर्मा कर अपनी करवट बदल लेती है। प्रेम सारी लाइट बंद कर देता है और बस टेबल पर रखा एक नाइट लैंप ऑन कर देता है, जिससे पूरे कमरे में लैंप की हल्की पीली रोशनी फैल जाती है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम मन्नत के बराबर में लेट जाता है और फिर अपनी उंगलियों को मन्नत की कमर पर चलाता है और मन्नत के शरीर में एक कट सा दौड़ जाता है। मन्नत तकिए को कसकर पकड़ लेती है और फिर प्रेम मन्नत की ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए उसे खोल देता है। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार बिखर जाते हैं और फिर प्रेम मन्नत की पीठ पर अपने होंठ रख देता है और मन्नत की पूरी कमर को शिद्दत से चूमने लगता है और धीरे धीरे अग्रेसिव होकर बाइट भी करने लगता है। प्रेम का एक हाथ मन्नत के पेट को सहला रहा था और दूसरे हाथ से प्रेम मन्नत की पीठ पर हाथ फिरा रहा था और अपने होठों से मन्नत की पूरी पीठ को बेतहाशा चूम रहा था। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, हाँ चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम एक हाथ से मन्नत के ब्लाउज की हुक भी खोल देता है। फिर प्रेम मन्नत को अपनी तरफ पलटता है और मन्नत के ब्लाउज को उसके शरीर से अलग करके फेंक देता है और अब मन्नत सिर्फ एक ग्रीन कलर की ब्रा पहने उसके सामने थी। प्रेम मन्नत के सीने पर झुकता है और मन्नत की कॉलर बोन और क्लीवेज को किस करने लगता है। ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे, ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे। एक हाथ को प्रेम के बालों में उलझा रही थी और दूसरे हाथ से तकिए को बहुत ही कसकर पकड़े हुए थे। मन्नत की धड़कनें इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन की तरह आप फास्ट भी मन्नत के शरीर में एक अलग ही झंझनाहट से महसूस हो रही थी। ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे, ताना ना दे रे नूम नूम तना नारे। प्रेम मन्नत की क्लीवेज को चूम रहा था कि तभी प्रेम की नज़र मन्नत के दिल पर बने टैटू पर जाती है, जिस पर बड़ी ही खूबसूरती से उसी के नाम का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था। प्रेम उस टैटू को देखते हुए बहुत ही मदहोशी भरी आवाज में मन्नत से कहता है, ये मेरा है। प्रेम के इस तरह पूछने पर मन्नत जो आंखें बंद करके प्रेम को महसूस कर रही थी, अपनी आंखें खोलकर प्रेम को देखती है तो पाती है कि प्रेम उसके दिल पर बने टैटू को देख रहा है। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्ताबा, जानू मैं हाँ तो फिर जाने मेरा खुदा। मन्नत हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, शादी से पहले ही बनवाया था आपके लिए। मन्नत की बात सुनकर प्रेम मन्नत के चेहरे को देखता है और फिर थोड़ा सा ऊपर होकर मन्नत के माथे को प्यार से चूम लेता है और मन्नत की आंखों में देखते हुए बोलता है, आई लव यू वाइफी। जिस हाथ से मन्नत ने तकिए को पकड़ रखा था, मन्नत उस हाथ को प्रेम के गाल पर रखती है और बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मन्नत के मुंह से आई लव यू टू सुनकर तो जैसे प्रेम का दिल खुशी से भर जाता है। मेरे दिल ने दिया जो तुझे मर्ताबा जानू, मैं हाँ तो फिर जाने मेरा खुदा तेरी या सनम। अब ये मेरे कदम बढ़ना चाहते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं हो, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया है, अब तो हर दिन खातिर तेरी लागे जीना है। रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया है, अब तो हर दिन खातिर तेरी लागे जीना है। हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं हम उनमें से नहीं जो राहों में कहीं बिछड़ जाते हैं। प्रेम हेयर मन्नत के माथे पर अपने होंठ रख देता है और बहुत ही शिद्दत से मन्नत के माथे को चूमता है, फिर मन्नत की आंखों को चूमता है और फिर मन्नत के गाल को चूमते हुए नीचे आता है और मन्नत के होंठों पर अपने होंठ रखकर फिर से मन्नत को शिद्दत से चूमने लगता है। चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं हो, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं हो, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। प्रेम मन्नत के होठों को चूमते हुए ही मन्नत की कमर पर हाथ रखकर मन्नत की ब्रा को भी खोल देता है और फिर मन्नत की ब्रा निकाल कर फेंक देता है। मन्नत जल्दी से शर्मा कर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। मन्नत को इस तरह से शर्माता देखकर प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाते हैं और प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करता है।
और बहुत ही मदहोशी से मन्नत के कान में बोलता है, आज नहीं, आज मुझे इस जिस्म का जर्रा जर्रा देखना है। इतना बोलकर प्रेम मन्नत के दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर लाते हुए एक हाथ से पकड़ लेता है और फिर एक हाथ से मन्नत के ब्लैंकेट को हटा देता है और मन्नत शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है और प्रेम नीचे झुकते हुए सबसे पहले मन्नत के टैटू पर बहुत ही प्यार से किस करता है और फिर मन्नत के सीने को चूमते हुए मन्नत की एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है और दूसरी ब्रेस्ट पर अपना एक हाथ रखकर उसे सहलाने लगता है और यह महसूस करते हुए मन्नत की सांसें जैसे कि गले में अटक जाती है। मन्नत बहुत ही गहरी सांसें लेकर खुद की सांसों पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही थी। मन्नत को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक ली हो। मन्नत का मखमल सा जिस्म प्रेम को पागल कर रहा था। प्रेम न चाहते हुए भी अग्रेसिव हो रहा था। प्रेम अपनी जीभ से मन्नत के जिस्म को लिक करते हुए जगह जगह पर मन्नत के लव बाइट्स दे रहा था और दूसरी तरफ मन्नत की हालत भी खराब हो रही थी। मन्नत को अपनी जिस्म में एक अलग सी गर्मी महसूस हो रही थी। मन्नत के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। मन्नत के जिस्म को कोई पहली बार इस तरह से छू रहा था। प्रेम वह पहला इंसान था जो मन्नत के जिस्म पर अपना हक जमा रहा था और इस तरह से प्रेम के प्यार करने पर मन्नत भी मदहोश हो रही थी। प्रेम अब मन्नत के हाथों को छोड़कर अपने दोनों हाथ मन्नत की ब्रेस्ट पर रख देता है और अपने होठों को मन्नत के पेट पर रख देता है। प्रेमा मन्नत पेट को भी बेतहाशा चूमता है और उसे अपनी जीभ से लिक करता है और फिर मन्नत की नाभि पर जोर से काट लेता है। प्रेम एक हाथ से मन्नत की साड़ी की प्लेट्स निकालने लगता है और फिर मन्नत की साड़ी को भी निकाल कर फेंक देता है और फिर मन्नत की स्कर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है। मन्नत गहरी सांस लेते हुए बस प्रेम की छुअन को महसूस कर रही थी। मन्नत के हाथ प्रेम के कंधे और उसके बालों में चल रहे थे। प्रेम मन्नत से अलग होता है और मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने बचे हुए कपड़े भी निकाल देता है और फिर से मन्नत के ऊपर आते हुए प्यार से मन्नत के होठों को चूमता है और फिर वापस से मन्नत के टैटू को चूमता है और फिर मन्नत के पैरों को अलग करते हुए अपनी कमर पर लपेट लेता है और धीरे से मन्नत के कान में परमिशन मांगते हुए बोलता है, वाइफी प्लीज अलाउ मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मन्नत प्रेम के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है जैसे उसे परमिशन दे रही हो। मन्नत की परमिशन मिलते ही प्रेम मन्नत के होठों को छोड़कर धीरे से उसके कान में बोलता है, थोड़ा सा दर्द होगा फिर तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इतना बोलकर प्रेम धीरे धीरे मन्नत में खुद को महसूस करने लगता है, लेकिन मन्नत का दर्द धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मन्नत अपने नाखूनों को प्रेम के कंधों पर गाड़ देती है। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद प्रेम एक झटके से पूरा मन्नत में समा जाता है और ऐसा होते ही मन्नत की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर प्रेम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और प्रेम रुक जाता है। फिर प्रेम धीरे धीरे मन्नत के होठों को शक करने लगता है जिससे मन्नत का दर्द कम हो सके और मन्नत अपना दर्द भूल जाए। और जैसे ही मन्नत शांत होती है तो प्रेम अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है और थोड़ी देर दर्द सहने के बाद मन्नत की दर्द भरी सिसकियां मौन में बदल जाती हैं। कुछ समय बाद मन्नत सेटिस्फाई होकर प्रेम से अलग होने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए मन्नत थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करके प्रेम की सेटिस्फाई होने का इंतजार करने लगती है। लेकिन वक्त के साथ प्रेम का जुनून बढ़ता ही जा रहा था और अब मन्नत का दर्द से हाल बेहाल हो रहा था। और जब मन्नत को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो मन्नत धीरे से प्रेम को बोलती है, अब रुक जाए प्लीज। मन्नत की दर्द भरी आवाज सुनकर प्रेम रुक जाता है और मन्नत के ऊपर लेटते हुए ही बोलता है, ओके टेक 30 सेकेंड रेस्ट देन आई विल स्टार्ट अगेन। मन्नत इतनी थक चुकी थी कि प्रेम की बातों का मतलब भी नहीं समझ पाई। बस प्रेम के रुकने पर अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए जैसे ही मन्नत करवट बदलने के लिए प्रेम से अलग होती है, प्रेम बोलता है, योर्स टाइम्स इज ओवर। और ऐसे ही सारी रात प्रेम मन्नत को अपने प्यार में डुबोए रखता है। मन्नत की सिसकियों से पूरी रात कमरा गूंजता रहता है। मन्नत बहुत ज्यादा थक चुकी थी और प्रेम पूरे 5 घंटे बाद मन्नत को छोड़ता है। रात के 4 बजे बज रहे थे या यूं कहें कि सुबह के 4 बजे बज रहे थे, जब प्रेम पूरी तरह से सेटिस्फाई होकर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। मन्नत तो प्रेम के छोड़ते ही नींद की आगोश में चली गई थी। एपिसोड 56। अब आगे। प्रेम ने रात भर मन्नत को बहुत परेशान किया था और अब थक हार कर मन्नत बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। इस वक्त सुबह के 8 बजे बज रहे थे और मन्नत बहुत गहरी नींद में सो रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटा आता है जिससे प्रेम की नींद खुल जाती है।
प्रेम भी इतनी देर तक नहीं सोता था, लेकिन कल की रात उसके लिए भी एक स्पेशल रात थी और इस वक्त उसकी बाहों में उसका सुकून था, तो इसीलिए प्रेम भी सुकून से सो रहा था। लेकिन दरवाजा खटखटाने की वजह से प्रेम की नींद खुल जाती है। प्रेम ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। प्रेम बिल्कुल न्यूड था, इसीलिए प्रेम बाथरोब ही पहनकर दरवाजा खोल देता है। प्रेम जब दरवाजा खोलता है तो सामने नैना खड़े थे और नैना जब प्रेम को देखती है तो प्रेम उसके सामने बाथरोब में खड़ा था, तो नैना को थोड़ा अजीब लगता है। नैना प्रेम से पूछती है, भाई भाभी कहाँ है? प्रेम अपनी अलसाए आवाज में बोलता है, सो रही है। नैना को प्रेम की बात सुनकर अजीब लगता है, क्योंकि मन्नत कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। मन्नत तो हमेशा सुबह समय से उठ जाती थी और आज तो 8 बजे बज गए थे। मन्नत अभी भी सो रही थी, तो नैना थोड़ी सी परेशान होकर प्रेम को बोलते हैं, भाई भाभी तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। भाभी की तबीयत तो ठीक है ना, आप हटिए, मैं भाभी को चेक कर लेती हूँ एक बार। नैना प्रेम को साइड करके अंदर जाने ही वाली होती है कि तभी प्रेम नैना के सामने आते हुए बोलता है, नहीं वो ठीक है, बस रात में थोड़ा देर से सोई थी, इसीलिए अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है। तुम जाओ, अपने हॉस्पिटल के लिए तैयार हो जाओ, वाइफी को आज आराम करने दो। लेकिन जब नैना प्रेम को साइड करके अंदर जाने वाली थी कि तभी नैना की नज़र मन्नत पर पड़ जाती है। नैना देख लेती है कि इस वक्त मन्नत ने कपड़े नहीं पहन रखे थे और उसकी कमर पर लव बाइट्स थे, इसलिए नैना समझ जाती है कि रात में क्या हुआ था। फिर नैना भी कुछ नहीं बोलती और वहां से चुपचाप चली जाती है। अब नैना को खुद पर शर्मा रही थी कि वो कैसे ऐसे भाई के कमरे में सुबह सुबह चली गई। उसे समझ जाना चाहिए था कि अगर भाभी बाहर नहीं आई है तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। फिर नैना मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए ऊपर की तरफ देखकर ईश्वर से प्रार्थना करती है, शुक्रिया भगवान, आपने भाई और भाभी को एक कर दिया। अब उनके रिश्ते में कोई भी ना आए, वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मेरे भाई की जिंदगी में पहली बार इतनी खुशियां आई हैं। मैंने पहली बार भाई को मुस्कुराते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, और अब मेरे भाई से उसकी खुशियों को मत छीना भगवान। फिर नैना थोड़ा रुकती है और फिर सोचते हुए बोलती है, और भगवान जी थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोच लीजिए। आप तो जानती हैं ना कि मुझे भी एक खड़ूस से प्यार हो गया है। अब वो तो वहाँ काशी में बैठा हुआ है और मैं यहाँ लंदन में। आप ही बताइए कि हम दोनों का मिलन कैसे होगा? क्या मुझे मेरा प्यार नहीं मिलेगा? भगवान जी कुछ तो ऐसा कीजिए ना कि मैं या तो विजय मेरे पास आ जाए या मैं विजय के पास पहुँच जाऊँ। भगवान जी मुझे भी मेरा प्यार दिला दीजिए ना प्लीज़। नैना थोड़ा उदास होकर बोलती है, काश मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँ, काश कि मेरी जिंदगी में भी तुम प्यार बन कर आओ। नैना खुद से बात कर ही रही थी कि तभी नैना का ध्यान घड़ी पर जाता है और घड़ी में टाइम देखकर नैना एकदम से उछल जाती है और बोलती है, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाने ना, तुझे हॉस्पिटल जाना है वरना तेरा अंग्रेज बॉस तेरा खून पी जाएगा। इतना बोलकर नैना फुर्ती से भागते हुए अपने कमरे में जाती है और फटाफट तैयार होकर ब्रेकफास्ट करती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। प्रेम का कमरा। नैना के जाने के बाद प्रेम दरवाजा बंद करके अंदर आता है और प्रेम मन्नत के बराबर में आकर लेट जाता है। खिड़की से आती हुई धूप की रोशनी में मन्नत का चेहरा निखर रहा था। मन्नत के गोरे बदन पर मखमली से सफेद रंग की चादर में मन्नत का जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, और रात में प्रेम के साथ प्यार करने की वजह से मन्नत के चेहरे पर टूटकर निखार आया था। मन्नत का चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। मन्नत पहले ही बहुत खूबसूरत थी और अब उसकी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी हो रही थी। मन्नत का बिखरा हुआ रूप, माथे पर बिखरा हुआ सिंदूर, आंखों का फैला हुआ काजल और जिस्म पर बने लव बाइट उसकी रात की कहानी का फसाना बयां कर रहे थे। प्रेम मन्नत के बराबर में लेकर अपनी कोहनी को बैग के तकिए से टिका कर अपने चेहरे को अपने हाथ पर रखकर बस मन्नत को ही देख रहा था। मन्नत सोते हुए एक खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आता है और जिससे मन्नत के बाल मन्नत के चेहरे पर आ जाते हैं। तो प्रेम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मन्नत के बालों को उसके साइड में करता है और अपना हाथ फिर मन्नत के चेहरे पर फिराने लगता है। प्रेम की उंगलियां, मन्नत की आंखें, उसकी घनी पलकें, फिर उसकी नाक और फिर मन्नत के होठ, और प्रेम की आंखें मन्नत के होठों पर आकर जैसे ठहर जाती है। प्रेम के इस तरह छूने पर मन्नत की नींद कच्ची होने लगती है, तो मन्नत थोड़ी सी कसमस आने लगती है। मन्नत एक साइड की करवट लेकर सोई हुई थी। मन्नत सीधी पीठ के बल लेट जाती है और मन्नत की चादर उसके सीने से थोड़ी सी नीचे हो जाती है। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके।
और प्रेम की नज़र मन्नत के दिल पर बने टैटू पर जाते हैं जहां पर उसी के नाम का टैटू था। प्रेम टैटू को देखते हुए अपना हाथ उस टैटू पर रख देता है और उससे बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और प्रेम खुद को उस टैटू को चूमने से रोक नहीं पाता तो प्रेम आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत के साथ उस टैटू को चूम लेता है जो कि उसके प्यार की निशानी थी। मन्नत ने अपने प्यार में डूबकर उस टैटू को अपने दिल पर बनवाया था। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी है मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मुंबई में जब पहली बार प्रेम ने मन्नत के जिस्म पर इस टैटू को देखा था तो प्रेम को नहीं पता था कि ये टैटू उसी के नाम का है। बट प्रेम को इस बात की खुशी थी उस टाइम पर उस लड़की के जिस्म पर उसके नाम के पहले लेटर का टैटू है जिसके करीब आते ही उसे इतना सुकून मिला था। बाहों में तेरे अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर हो चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रेम धीरे धीरे शिद्दत से मन्नत के टैटू को चूम रहा था और प्यार से उस टैटू को सहला रहा था। और फिर ऐसे ही मन्नत को सुकून से देखते हुए प्रेम की आंख दोबारा से भारी होने लगती है, क्योंकि शायद एक अरसे के बाद प्रेम के दिल में सुकून था, एक शांति थी उसके पास और मन्नत उसकी नज़रों के सामने थी और मन्नत उसकी थी। इस बात का सुकून उसे दोबारा से नींद की आगोश में ले जाता है और प्रेम वापस से मन्नत के सीने पर सर रखकर और अपने एक हाथ से मन्नत की कमर को पकड़कर मन्नत के ऊपर ही सो जाता है। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको, बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके। और तकरीबन 1 घंटे बाद मन्नत की नींद खुलने लगती है और मन्नत कसमसा कर अपनी आंखें खोल लगती है। मन्नत जैसे ही अंगड़ाई लेने के लिए थोड़ा सा हिलने की कोशिश करती है तो मन्नत अपने आप को एक भारी सी चीज़ के नीचे दबा हुआ महसूस करती है और जब मन्नत देखती है तो प्रेम लगभग उसके ऊपर ही सो रहा था। और प्रेम को खुद से इस तरह से चिपक कर सोते हुए देखकर मन्नत को हल्की सी हंसी आ जाती है, क्योंकि प्रेम किसी बच्चे की तरफ से चिपक कर सो रहा था और सोते वक्त प्रेम के चेहरे पर एक छोटे बच्चे की जैसी मासूमियत झलक रही थी। प्रेम के चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे जिससे प्रेमी का चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मन्नत अपना हाथ बढ़ाकर प्रेम के चेहरे से बाल को हटाती है और फिर बहुत ही प्यार से प्रेम के चेहरे को देखने लगती है और तभी मन्नत को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। कल रात सही मायने में प्रेम और मन्नत एक हो चुके थे। दिल तो उनके पहले ही मिल चुके थे लेकिन कल जिस्म से जिस्म का मिलन भी हो गया था। कल रात सही मायने में दोनों पति पत्नी बन गए थे। मन्नत धीरे से प्रेम के हाथ को अपनी कमर पर से हटाती है और फिर प्रेम को भी बहुत ही धीरे से अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम बहुत भारी था, मन्नत से हिल भी नहीं रहा था। मन्नत थक हार कर खुद को ही धीरे धीरे से प्रेम से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्रेम मन्नत की कमर को पकड़कर खुद के करीब करते हुए आंखें बंद करके ही नींद में बोलता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो वाइफी, मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं दी है मैंने तुम्हें। प्रेम की बात सुनकर मन्नत हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपसे दूर नहीं जा रही हूँ मैं, बस वॉशरूम जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे छोड़ेंगे? मन्नत की बात सुनकर प्रेम अपनी आंखें खोलकर मन्नत को देखता है और बहुत ही शरारती लहजे में बोलता है, जा सकती हो लेकिन पहले मेरी मॉर्निंग किस मुझे दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जा सकती हो। मन्नत आंखें बड़ी करके हैरानी से प्रेम को देखते हुए बोलती है, कल रात इतनी किस की है आपने, उसके बाद भी आपको किस चाहिए? नहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको, छोड़िए मुझे। मन्नत प्रेम की बाहों में कसमस आने लगती है। मन्नत की स्ट्रगल को देखकर प्रेम मन्नत को बोलता है, वाइफी चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, मेरी बाहों से आज़ाद नहीं हो पाओगी, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरी मॉर्निंग किसर दे दो और आराम से चली जाओ। मन्नत थक हार कर अपनी आंखें बंद करती है और फिर एक गहरी सांस लेते हो वो खुद को शांत करती है और फिर धीरे से प्रेम के गाल पर जल्दी से एक किस कर देती है। मन्नत के गाल पर किस करने से प्रेम थोड़ा चिढ़ाते हुए बोलता है, वाइफी मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम गाल पर किस करके बहला रही हो। मन्नत मुंह बनाकर बोलती है, आपको किस चाहिए थी, मैंने किस दे दी, अब छोड़िए मुझसे। प्रेम, लगता है वाइफी तुम्हें नहीं पता कि अपने पति को किस कहाँ पर करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ,
इतना बोलकर प्रेम मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उससे बहुत ही डीपली किस करने लगता है। लेकिन मन्नत को ज्यादा परेशान ना करते हुए प्रेम 2 मिनट बाद ही मन्नत को छोड़ देता है। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत जल्दी से चादर को लेकर खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही मन्नत अपना कदम जमीन पर रखती है तो लड़खड़ा कर गिर जाती है और उसके शरीर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ जाती है। मन्नत को अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और सबसे ज्यादा अपने पेट में दर्द हो रहा था। मन्नत के गिरते ही मन्नत के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट करो।